नमस्कार दोस्तों। बोलने का माइक का यानी माइक का बटन जो है वो ओम बिरला के हाथ में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान का मूल अधिकार का हिस्सा है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। कुणाल कामरा एक व्यंग में बिल्कुल 100% सही बात कह देता है तो साहब पुलिस एक्शन में आ जाती है। गुजरात पुलिस इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर एक गाने पे दर्ज कर लेती है और राहुल गांधी को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्हें बोलने की आजादी संसद के भीतर नहीं है, लोकसभा में नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है अभिव्यक्त की आजादी आपका मौलिक अधिकार है, अभिन्न अंग है संविधान का। राहुल गांधी बार बार कहते हैं संविधान की रक्षा करनी है, तो क्या उस सिर्फ कागज की किताब की रक्षा हो पाएगी? अंदर से सब खोखला कर दिया जाएगा। जी हां, कुछ इसी तरह से है। लेकिन आज कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज कराई है। इस बात पे जो नजीर है उन लोगों के लिए जो बड़ा परेशान थे कि हम बोल रहे हैं पता नहीं क्या होगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दे दिया। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को, उनके लीगल सेल को बधाई देता हूं। क्यों? घटना बताता हूं। 17 जनवरी 2025 को इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो एक वहां भाषण देते हैं और वहां पर एक गीत सुनाते हैं। गुजरात का मामला है। इस पर गुजरात पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इंडियन स्टेट से भी लड़ना है, तो पुलिस यह नहीं देखती है कि यह एफआईआर का मामला है या नहीं है, लेकिन वो दर्ज कर लेती है। बहरहाल इमरान प्रतापगढ़ी इस गलत तरीके से दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ जाते हैं हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। अब साहब आप कहेंगे तो हाई कोर्ट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं जाइए कोर्ट चले जाइए, जाइए कोर्ट चले जाइए, जाइए कोर्ट चले जाइए। अरे क्यों चले जाए भाई? हर चीज के लिए जगह बनाई गई है। विपक्ष का काम है सदन में बोलना, सदन में मुद्दा उठाना, बाहर प्रदर्शन करना और वो करना। कोर्ट में जाने का काम सिविल सोसाइटीज का है, कोर्ट में जाने का काम एक्टिविस्ट का है, कोर्ट में जाने का काम वकीलों का है, कोर्ट में जाने का काम सेल्फ तौर पे पीड़ित का है। सामूहिक तौर पे नहीं जा सकते, या वो सारे पीड़ितों की कोई एसोसिएशन हो जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, और इसी आधार पे तमाम बार सुप्रीम कोर्ट केसेस रिजेक्ट कर चुका है कि आप कौन होते हैं केस दर्ज कराने वाले, मुकदमा दर्ज करने वाले। वो तो जो पीड़ित है वो आए, तो आप इससे समझ लीजिए। तो बहरहाल ये कहानी होती, इसीलिए कहते हैं। तो वो गुजरात हाई कोर्ट उनकी याचिका को रद्द कर देता है और पुलिस को सही ठहरा देता है। बहरहाल इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी के पास जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल अभिषेक मनु सिंघवी के साथ जो काम करता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस ओका ने लैंडमार्क जजमेंट दे दिया, जो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि भविष्य में पता नहीं आपको किसको कहां पर कौन फंसाने की कोशिश करे, तो यह जजमेंट काम आएगा। कोर्ट ने कहा बोलने की आजादी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और
कथित तौर पर भड़काऊ गाने के मामले में इमरान प्रतापगढ़ी पर दर्ज की गई एफआईआर को उसने रद्द कर दिया और गुजरात पुलिस को भी डायरेक्शन दिया कि इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप नष्ट ना करें, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। यह उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट को भी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना भी अदालत का कर्तव्य है कि संविधान और संविधान के आदर्शों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग, कला, साहित्य मनुष्य के जीवन को अधिक सार्थक बनाता है, अधिक सार्थक बनाता है। पुलिस को लोगों की बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि भक्षक बनना चाहिए। यानी गुजरात में जो पुलिस है या देश में जहां पर भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वो भक्षक बन के काम कर रही है। इस पे आऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विचारों और दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बिना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमापूर्ण जीवन जीना असंभव है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का दूसरे विरोधी दृष्टिकोण को व्यक्त किया जाना चाहिए। यानी आपको विरोध करना चाहिए, यदि आपको लगता है तो वह व्यक्त किया जाना चाहिए। भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हो, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने का अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि बहुमत से देश नहीं चलेगा या बहुसंख्यक से देश नहीं चलेगा। विचार व्यक्त करना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना हर व्यक्ति का अधिकार है, भले ही दूसरे को पसंद आए या ना आए। तो यह बड़ा स्पष्ट है, यह एक बड़ा शानदार सफलता है, मैं कहूंगा लीगल सफलता है कांग्रेस की, कि उसने एक बैटल इस आधार पर जीती है जिससे तमाम अदालतों में जो केसेस पेंडिंग है उनमें यह काम करेगा। जो कई पत्रकार बेचारे केस झेल रहे हैं, कई और लोग झेल रहे हैं, तो उन्हें इसकी मदद मिलेगी। इसलिए मैं इस केस का जिक्र कर रहा हूं। एक और जिक्र कर लेता हूं। कुणाल कामरा ने अपने व्यंग से विचार व्यक्त किए थे, तब से लेके महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार सब उनके ऊपर हमलावर है, तमाम तरह के ड्रामे हो रहे हैं। तो कुणाल कामरा मद्रास हाईकोर्ट चले गए और मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और निर्देश दिया मुंबई पुलिस को कि आप उन्हें बेहतर माहौल में उनकी बात सुनिए, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया है। तो अब आप ये समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह आर्डर और हाई कोर्ट से उन्हें मिली हुई है जो वो अग्रिम जमानत है, यह कहीं ना कहीं तमाम सारे उन लोगों को बचाती है जो विचार व्यक्त करते हैं, जिनमें हम भी आते हैं। तो यह एक अच्छी चीज है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी को धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से यह आर्डर करा के संविधान के उस वास्तविक पन्ने का, उस अनुच्छेद का उन्होंने सम्मान बढ़ा दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान की किताब तो दिखाना चाहती है, लेकिन संविधान को अंदर से उसके पन्ने फाड़ देना चाहती। जब यह चाहती हो तो स्वाभाविक इसके भी दिखते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश जहां कहते हैं राम राज्य है, न जाने क्या क्या वहां गिनाते हैं, और जहां यह सब गिनाते हैं डबल इंजन की सरकार, भगवाधारी एक जो है कथित योगी
अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ वहां सत्ता में है, वहां जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों की बेटियों को चुन चुन के उनके साथ रेप हो रहा है, इसकी घटना प्रतापगढ़ में होती है। गांव के पास में ही एक नर्सिंग होम में काम करती थी लड़की, दलित परिवार से थी। सब रात उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर खबर आती है कि उसे जिस अस्पताल में काम करती थी वो कह रहा है कि उन्हें दूसरे अस्पताल में भेजा गया, कोई बहुत बड़े अस्पताल में भेज दिया है क्या। बहरहाल वहां डेथ हो जाती है। पता चलता है उसको गैंग रेप करके हत्या की। अब गांव के लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ में न्याय की मांग करने निकल पड़ते हैं, तो पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती है और सब कुछ करती है। बहरहाल दोनों तरफ से झड़प होती है, पुलिस के लोग भी घायल होते हैं, गांव के भी लोग घायल होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इंसाफ मिल जाता तो उन्हें यह करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब यह होता है, निश्चित रूप से इस देश के लिए, संविधान के लिए, कानून के लिए, सब के लिए बहुत ज्यादा दुखद है। क्योंकि यूपी में जंगल राज तो बड़ा छोटा शब्द है, वहां पर फिर भी जानवर एक दूसरे की इज्जत कर लेते हैं। यहां तो उससे भी परे चला गया है। वो बीभत्स स्थिति है यूपी की कि इतना बुरा भयतंत्र कभी नहीं था। जिसे भयमुक्त कहते थे वो भय युक्त हो गया है। तो यह यूपी बना दिया है। और खासकर दलितों के लिए निम्न पिछड़ा वर्ग जो है उसमें दो वर्ग में बांट लीजिए, एक पिछड़ा वर्ग है, एक उससे छोटा पिछड़ा वर्ग है। और उस जो वर्ग है उसे कैसे शिकार बनाया जा रहा है ये आप समझ लीजिए। मुंह में राम राम, बगल में छुरी, ये हाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आता हूं, रामराज जब चल ही रहा है तो एक घटना का और जिक्र कर लेते हैं। रामराज ऐसा चल रहा है कि यशवंत वर्मा जो जज साहब के घर से नोट मिले, जले हुए मिले, कैसे मिले मुझे नहीं पता, मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही वीडियो डाल के कहा। और अब तमाम वहां की हाई कोर्ट से लेके सब इसको लेकर के आंदोलित थे और कह रहे थे कि नाइंसाफी, कि उन्हें उल्टा इनाम मिल रहा है कि अपने ही हाई कोर्ट में वो आ रहे हैं। बहरहाल किसी ने नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एफआईआर दर्ज नहीं होगी और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही जाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं, देखिए आप ये जान लीजिए, कोई ये सोचे कि वो सस्पेंड कर देगा कि बर्खास्त कर देगा, ये अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट को दो ही अधिकार है, वो इसकी जांच करवाए और उस जज का ट्रांसफर करे। तो यह ट्रांसफर में यह शर्त कहीं नहीं है कि उसे उसके घर भेज दिया जाए। घर वाले हाई कोर्ट में भेज दिया गया, वहां तो और भी गड़बड़। उसकी बजाय उसे वहां से दूरस्थ किसी हाई कोर्ट में भेजा जाना चाहिए था कि आप जाइए मणिपुर हाई कोर्ट में रहेंगे, भेज देते आप। अब मणिपुर हाई कोर्ट में सुनवाई कीजिए जाके, यदि करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। लेकिन आप उन्हें वहां ना भेज के वहां भेजते हैं जहां वो जाना चाहता था, वहां आप गुनाह करते हैं। दूसरी चीज, आपको इंटरनल जांच करने का भी अधिकार है, आपको एफआईआर दर्ज कराने का भी अधिकार है। आप एफआईआर दर्ज कराते और कह देते उसकी रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन की, वो आपको सीलबंद लिफाफे में दी जाएगी। सार्वजनिक तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उचित नहीं समझेगा। उससे न्यायपालिका की गरिमा बचती, लेकिन वो गरिमा उन्होंने नहीं बचाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस समय, उनका यह कर्तव्य था, उन्होंने नहीं किया। निश्चित रूप से दुखद है। इनसे अपेक्षा इसलिए की जाती थी कि इनके चचा हंसराज खन्ना जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहते थे तो उन्हें नहीं बनने दिया गया था, यही कहा गया था। हालांकि उनके ऊपर इंटेलिजेंस से जो तमाम सारी लॉ से जो रिपोर्ट्स मिली थी उस आधार पर उन्हें रोका गया और दूसरे को बनाया गया। लेकिन चलिए
तो आरएसएस से जुड़े थे, उस समय जो जो खेल हो रहे थे देश में सबको पता है। तो अब वो बन गए हैं उस कोर्ट में, तो कम से कम वो न्याय करके वो बता दें, तो वह भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि मैं कहता हूं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से फिर भी वो अच्छे हैं कि उनकी तरह से दो चेहरे नहीं, एक ही चेहरा है, तो यह अच्छी बात। अब आ जाता हूं, तो क्या मणिपुर शांत है? क्या जम्मू कश्मीर शांत है? क्या है? नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस देश की व्यवस्थाओं संस्थाओं पर जो किया है उसका नतीजा है कि कुछ शांत नहीं। मणिपुर जल रहा है, लगातार जल रहा है, लगातार घटनाएं हो रही, कुछ नहीं रुक रहा है। अभी तक लोगों को अपने घरों में रिस्टोर करने की दिशा में भी काम नहीं हो पाया है। सोचिए आप कि इतना वक्त हो जाने के बाद यह हालत हो देश में, तो सरकार कहां है? सरकार कहीं नहीं। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य बना दिया, उसको नहीं रिस्टोर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कहने के बाद भी। मणिपुर में भी अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिसेस गए, विजिट करके आए, बावजूद इसके वह चीज नहीं हो पा रही है जिसके लिए बात हुई थी। और यहां पर भी यही जम्मू कश्मीर के साथ है, उसके साथ लगातार अन्याय है, बावजूद इसके नहीं हो रहा। और उस केंद्र शासित राज्य में कठुआ में कथित तौर पे आतंकी और पुलिस मुठभेड़ होती है सेना की, और उसमें 4 जवान हमारे शहीद होते। 4 जवान हम अपने शहीद करा के 3 आतंकी मारने की बात करते हैं, जबकि आप देखिए स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि हम अपने जवानों पे जितना खर्च करते हैं, जितने आधुनिक हथियार देते हैं, सब देते हैं, उसके बाद वो आतंकियों से नहीं भिड़ पा रहे हैं, 3 मार के 4 मर जा रहे हैं। तो आप सोचिए क्यों यह हालत है? क्योंकि सरकार ने यह दशा कर दी, सरकार की नीतियों के कारण यह दर्द है। और जब इन सब पे राहुल गांधी बोलना चाहते हैं तो उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता है, भोले गंदे निकृष्ट आरोप लगाए जाते हैं। जिस तरह से उससे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का चेहरा उजागर हो जाता है कि कितने घिनौने चेहरे। और इस स्थिति में जब खड़ा होता है तो इंसाफ किसे मिलेगा? पटियाला में पीटा गया कर्नल बुरी तरीके से, सर्विंग कर्नल, और वो पश्चिमी कमान मुख्यालय में तैनात था, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। उल्टा मोदी सरकार और केजरीवाल भगवंत मान की सरकार मिल करके उनके साथ अन्याय कर रही, लेकिन साहब कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस के चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी जब बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने कह दिया वही बात जब राहुल गांधी कहते थे सर माइक ऑन करें, तो नहीं, माइक मेरे हाथ में नहीं होता है। आज स्वीकार कर लिया उन्होंने मनीष तिवारी की बात पे, क्या माइक हमारे पास ही होता है। मतलब अब आप समझ लीजिए 100% सही है कि माइक उन्हीं के पास होता है। यह बात राहुल गांधी कहते थे, लेकिन ये कहानी बताते थे। कैमरा तभी घूमता है जब नहीं तो पूरे टाइम ओम बिरला को दिखाता है, जिसकी कोई शक्ल नहीं देखना चाहता है उसको दिखाता है, जो उसका चुना हुआ सांसद है उसकी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है, तो 90% उन्हें दिखाएंगे, बाकी 10% किसी और को। तो यह दशा हो तो अब आप खेल को समझ सकते। ये सारी चीजें, और ये मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप इनसे अवेयर होइए, आगे दूसरों को बताइए, पता चलना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा रहा है। यदि आप यह नहीं समझेंगे तो आप फिर से गुलामी के दौर में लौट जाएंगे। इन राजे रजवाड़ों की चाकरी करने वाले अंदाज में आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है, और फिर से उसी राजतंत्र के गुलामी के दौर में आपको खड़ा करने की कोशिश हो रही है। फैसला आपका है कि आपको क्या करना है।
जय।